विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं। सब्जी मंडी है भैया, बच्चों को शांत कराइए। तो भगवान के चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में रखकर संत जी भगवान के नाम का माला करते रहते हैं। और सामने ठाकुर जी खड़े हैं, राम जानकी लक्ष्मण जी, पर वो आंख नहीं खोलते। भगवान कहते हैं आंख खोलो भक्त, आंख खोलो, हम सामने खड़े पर नहीं। भगवान जब उस चतुर्भुज को हटाते हैं तो सामने जब चतुर्भुज हटता है तब भगवान सामने खड़े रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति दिखाने की चीज है। आज हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं तो लोग कहते हैं भक्त नहीं। आज हम लोग नियम करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तब ये काम करेंगे। भक्ति तो उसे कहते हैं जो भगवान की छवि को अपने हृदय में बिठा ले। जिस तरीके से हम अपने प्रेमी को अपनी छवि अपने हृदय में बिठाते हैं, उसी तरीके से अगर हम भगवान के प्रेम को अपनी छवि, उनकी छवि को अपने हृदय में बिठाएंगे, तभी हमारा आपका जीवन धन्य होगा। तभी हमारा आपका जीवन धन्य होगा। ये लोग तो यही के हैं और परमात्मा ही हमारे आपके साथ जाता है। राम क्या है? राम जी दर्पण है। राम जी दर्पण है। आप देखिए, राम के जैसा न कोई मित्र हुआ है, न राम के जैसा कोई पुत्र हुआ है, न राम के जैसा कोई पति हुआ है, न राम के जैसा कोई बेटा हुआ है। तो ये क्या है? राम हमारे एक दर्पण है। आप देखते होंगे जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए हैं, तो जनकपुर जब धनुष को तोड़े हैं तो जनक जी ने कहा कि विवाह कर लो राम जी। तो राम जी ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते हैं, हम अपने पहले पिता से पूछ ले कि विवाह करें कि ना करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम्हारे घर में तो, तुम्हारे कुल में तो चला आया है 2-3 शादियां करने का। 2-3 शादियां तो तुम्हारे कुल में चला आया हुआ है, तुम भी एक शादी यहाँ कर लो, जब पिताजी कहेंगे जाके दूसरी शादी वहां कर लो। राम जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोचिए गुरुजी, जब मेरी माँ आई होगी शादी करके और पिताजी दूसरी शादी करके लाए होंगे, जब दूसरी मेरी माँ आई होगी तो माँ के हृदय में कष्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? माँ के हृदय में कष्ट हुआ होगा। अच्छा ठीक है, पिता ने जब तीसरी शादी करके आएंगे तो दोनों माँ के हृदय में कष्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो ये हमारे पिताजी कर सकते पर हम नहीं कर सकते। धन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। राम जी की कथा हमको जीवन जीना सिखाता। विश्वामित्र जी शादी तो वहां नहीं किए राम जी, वहां से जब चले आने के बाद राम जी को जब ऐसी बात सुनकर लखनलाल ने कहा कि भैया अगर आप में इतना मर्यादा है तो मेरा भी एक आज से प्रण है कि आज तक मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहेगा। धन है लखनलाल जी। ऐसे ऐसे जब होंगे महापुरुष तब हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में क्या, हमारे इतिहास की गाथा जब जब हम गाएंगे हमारे आपके जीवन में जीवन जीना आ जाएगा। और आगे जब राम जी को वन हुआ है, जब राम जी बन गए हैं चित्रकूट धाम पर, जब राम जी थे, माता कौशल्या के कई सुमित्रा मैया जब राम के पास गए तो राम जी की छवि को जब देखा, वो राम जो अयोध्या में उनके बाल इतने घुंघराले बाल, हमेशा केस उड़ा करते थे, आज राम जी की छवि को जब माँ कौशल्या ने देखा, क्या देखा कि जूड़ा बनाकर, बरगद के दूध से जूड़ा बनाकर राम रहते हैं। माँ रोने लगी कि धन है तू राम, तू धन है राम जो आज मेरे कुल को, मेरे वचन को पान तू यहाँ आया। आज के समय में अगर सौतेली माँ कह देती तुझे बन जाना है तो हो सकता कि आज मुकदमा हो जाता, कैसे तुमने कह दिया कि मेरे बेटे को बन जाता। पर धन है राम, धन है राम के कुल को हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आज राम जी की जो गाथा है बड़ी सुंदर गाथा है। भगवान कृष्ण भी 16,108 विवाह करेंगे, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
रावण जब सीता मैया को हर के ले गया है, अशोक वाटिका में रखा है और कहता है मंदोदरी से जाकर रावण कि मंदोदरी सीता मेरे तरफ देखती नहीं है। तो मंदोदरी ने कहती है कि रावण एक बात कहे, स्वामी एक बात कहे, आप मेरा कहना माने। रावण कहता कि बोलो क्या बात है। एक काम कर, तू रावण का रूप रख ले, एक काम करे आप राम का रूप आप धारण कर ले। जब रावण कहता है कि राम के रूप को आज नहीं कई बार धारण कर लिए हैं, पर मैं जब राम का रूप धारण करता हूँ तो मंदोदरी तू ही एक मेरी पत्नी नजर आती, बाकी सभी मेरी माताएं बहनें नजर आती। धन है राम, ये राम की गाथा बड़ी प्रेम गाथा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम, सोचिए कितना सुंदर राम नाम कहने में। हमारे आपके शरीर में देखा जाए, इस शरीर में दो ही अक्षर से हमारे आपके शरीर में हाथ, पैर, होंठ, नाक, कान, मुंह, बाल, उंगली जितने